नमस्कार दोस्तों, मैं उनीश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं बायोलॉजी की क्लास में। और आज हम देखने वाले हैं जितने भी आपके जो ये नाम लिखे गए हैं इसके हम अध्ययन के बारे में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहा जाता है। जैसे आपके शरीर में जो मस्तिष्क है इसका अध्ययन क्या कहा जाएगा? न्यूरोलॉजी कहा जाता है। इसका अध्ययन न्यूरोलॉजी होता है और इसके डॉक्टर को हम न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। अब हम बात करते हैं आंख का। तो आंखों का अध्ययन जो होता है ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। आंखों का अध्ययन ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं त्वचा का। तो त्वचा का अध्ययन जो होता है डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी। अब इसके बाद जो है कान के अध्ययन के बारे में बात करें तो कान का अध्ययन जो होता है ओटोलॉजी कहा जाता है। कान, आंख और मुख, कान जो है और इसके बाद मुख जो है और इसके बाद ओठ जो है, इन तीनों का अध्ययन ओटोलॉजी ही कहा जाता है। ओटोलॉजी कहा जाता है तीनों का अध्ययन। किसका किसका? कान का बताए हैं, ओठ का बताए हैं, मुख का बताए हैं। इन तीनों का अध्ययन ओटोलॉजी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि हड्डियों का अध्ययन। हड्डियों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ऊतक के अध्ययन को। ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? हिस्टोलॉजी। ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किडनी का अध्ययन क्या होता है, यानी जो आपका वृक्क है, जो गुर्दा है, उसका अध्ययन क्या कहा जाएगा? नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। इसका अध्ययन क्या कहा जाता है? नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दांत का। दांतों का अध्ययन क्या कहा जाता है? ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। ओडोंटोलॉजी। हृदय का अध्ययन जो होता है कार्डियोलॉजी कहा जाता है। हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फेफड़ा का। फेफड़ा का अध्ययन और उसके बाद हृदय का अध्ययन, आंख का अध्ययन, मस्तिष्क का अध्ययन, साथ ही ऊतक का अध्ययन, किडनी का अध्ययन, इन सब के अध्ययन जो होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार आपका जो फेफड़े का अध्ययन होता है ये पल्मोनोलॉजी कहा जाता है। फेफड़े का अध्ययन पल्मोनोलॉजी कहा जाएगा। पल्मोनोलॉजी। फेफड़े का अध्ययन पल्मोनोलॉजी। ये सभी लॉजी जो आपको लिखे गए हैं ये कैसे याद होंगी उसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर ले रहे हैं। जैसे जो ये मस्तिष्क है, मस्तिष्क का अध्ययन न्यूरो, क्योंकि आपका जो मस्तिष्क है ये न्यूरॉन से मिलकर के बना होता है। आंख का अध्ययन ऑप्थेल्मो। तो आंख जो होती है ऑप्थोटिक आपकी बनी होती है। आप आंख से ऑप्थेल्मोलॉजी आपको याद रखना है। त्वचा जो है ये डर्मिस, डर्मिस शब्द से संबंधित है। डर्मिस शब्द जहां भी लगा रहेगा वहां त्वचा से संबंधित बात होगी। कान का अध्ययन ओटो। ओटो का मतलब आप लोग ओठ समझ लेना, ओठ के कान के ही आपका रिलेटेड है और उसके बाद आपका मुख भी कान से ही रिलेटेड है, सभी आपके आपस में ही संबंधित है। तो इसीलिए इन सबके डॉक्टर आपके ओटोलॉजी कहे जाते हैं। हड्डी जो है आप देख रहे हो ये ऑस्टियोसाइट कोशिका की बनी होती है, इसीलिए इसको हम ऑस्टियोलॉजी बोले। ऊतक क्या है? ऊतक आपका हिस्टोलॉजी है। तो इसको आप लोग ऊतक को याद रखना है हिस्टो से। ऊतक को याद रखना है हिस्टो से। और किडनी जो होती है, किडनी आपकी नेफ्रॉन, यानी आपका जो नेफ्रॉन होता है नेफ्रॉन से ही मिल करके बना होता है, क्योंकि किडनी की इकाई जो होती है नेफ्रॉन होती है। तो नेफ्रॉन कोशिकाओं से मिल करके ये बना होती है आपकी किडनी। दांत की बात करें तो ओडोंटोलॉजी। जहां भी आपको ओडोंटो शब्द का प्रयोग किया गया वहां पर हम दांत का ही संबंध मानते हैं। हृदय की बात करें तो हृदय ये कार्डियक, कार्डियक शब्द जहां भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा वहां आप तुरंत समझ जाना कि हृदय यानी हार्ट से रिलेटेड बात हो रही है। नेक्स्ट बात करते हैं फेफड़े की। फेफड़ा जो है आपका पल्मोनो कैसे बोला गया? क्योंकि जो फेफड़े में आपका संबंध नली होता है, कहां से? हार्ट से। जो हार्ट और फेफड़े के बीच में जो संबंध नली होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फुफ्फुसीय नली। फुफ्फुसीय नली आपकी दो होती है, एक फुफ्फुस सिरा होती है, एक फुफ्फुस धमनी होती है। तो फुफ्फुस सिरा से आपका शुद्ध रक्त आता है और फुफ्फुस धमनी से आपका अशुद्ध रक्त प्रवेश करता है।
तो हम बात करते हैं कैसे पल्मोनोलॉजी बोला गया, क्योंकि उसी फुफ्फुस को ही जो है हम पल्मोनो नाम से जानते हैं। पल्मोनो आपका इंग्लिश वर्ड है और फुफ्फुस आपका हिंदी वर्ड है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।